हेलो गाइस, ये मैं हूँ महावीर और महावीर सुपर हीरोज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको याद हो रहा है मैं ड्रिल हर्ट और ड्रिल हर्ट पे एक ओरिजिन वीडियो बनाई थी। तो मैं सोचा कि उसके बाद चलो मैं अभी कुछ टाइम के लिए हर्ट पे ओरिजिन ना बनाऊँ और किसी और पे बनाऊँ। तो आपको याद होगा मैंने जो है एक कमिंग सून बैटल वीडियो बनाई थी। मतलब मैं एक 5 सुपर हीरो जो मुझे उस टाइम के पावरफुल हीरो लगते थे, मतलब उस टाइम में और भी हीरो से लाइक थॉर, मिस मार्वल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर ये पार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन 5 पे वर्सेस बैटल बनाऊँ। और हाँ, मैंने उस वीडियो में बोला था कि इन 5 पे मुझे वर्सेस बैटल बनानी है, तो शायद मुझे इनकी पहले ओरिजिन बनानी पड़ी। तो आज मैं वही लाया हूँ। आज मैं मार्वल कॉमिक्स से एक प्ले बॉय, बिलियनियर, हैंडसम, इंटेलिजेंट आदमी, टोनी स्टार्क, वो बंदा जिसे एमसीयू में रॉबर्ट डॉनी जूनियर जैसे बेहतरीन कलाकार ने एक्ट किया था, जिससे लव यू 3000 और आई एम आयरन मैन आज तक फेमस है। टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की ओरिजिन। तो शुरू करते हैं अच्छी वीडियो। तो आयरन मैन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू नंबर 39 में, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि टोनी स्टार्क जो है वो स्टार्क इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी का मालिक है अभी के टाइम में। और साथ में मैं बता दूँ कि टोनी स्टार्क जो है वो मारिया स्टार्क और हावर्ड स्टार्क का बेटा है। और टोनी स्टार्क बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा होशियार है। मतलब वो ऐसे ऐसे हथियार बना के मिलिट्री को बेचते हैं कि मिलिट्री भी शॉक हो जाती है, भाई जी ये कैसे हो रहा है। उसके अलावा टोनी स्टार्क बहुत ज़्यादा अमीर है। इसके अलावा टोनी स्टार्क एक प्ले बॉय भी है, मतलब उसे खूबसूरत लड़कियों के साथ उसकी रणरलियाँ चलती रहती है। और वहीं दूसरी बार जो एक वॉन्चो नाम का आदमी था, जो काफ़ी सारे विलेजेस में जाके वहाँ पे मार्शल आर्ट की फाइट करके उन विलेजेस को अपना गुलाम बनाता था। और उसे कुछ पता चलता कि यहाँ पे जो यूएस आर्मी है उसे रोकने के लिए आ रही है। और वहीं दूसरी बात जो जहाँ मिलिट्री जो है वो यहाँ पे टोनी स्टार्क के साथ उससे हथियारों के साथ आई होती है, पर तभी गलती से टोनी स्टार्क एक बूबी ट्रैप में पैर दे देता है। और फिर जब वॉन्चो को पता चलता है कि टोनी स्टार्क जो है उसके शरीर के अंदर एक टाइप का शार्पनर घुस गया है, तो उससे बॉडी में जाके उसे मार सकता है। तो वॉन्चू जो है इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो टोनी स्टार्क को बोलता है कि अगर टोनी स्टार्क उसके लिए हथियार बनाएगा, तो जो वॉन्चू जो है वो अपने बेहतरीन सर्जन से टोनी स्टार्क का इलाज करवाए थे, उसे बचाएगा। पर टोनी स्टार्क था बहुत होशियार, वो अपने मन में ही समझ जाता है कि वॉन्चू जो होता, अगर उसे टोनी को पहले ही बचाना होता तो फिर वो जो है कब का सर्जन सुन लिया था। वो जानता है कि टोनी जब तक उसके लिए हथियार बनाएगा और जिस दिन टोनी की ज़रूरत खत्म तो वो टोनी को मार देगा। पर टोनी जो है वो स्टेशन में एक्टिंग करता है कि भाई वो वॉन्चू की बात मान गए। और वही दूसरी बार जो वो अपना एक नया प्लान बना रहा था कि यहाँ से वो कैसे बच सके। और वही दूसरे दिन जो है यहाँ पे जो है वॉन्चू जो है वो अपने एक कैदी जिसका नाम प्रोफेसर जेनसन था, जो एक बूढ़ा साइंटिस्ट आदमी था, जो था तो एक साइंटिस्ट पर अभी वो वॉन्चू का गुलाम था, उसे टोनी के पास ले आया था ताकि टोनी जल्दी काम कर सके। और फिर टोनी जो है वो प्रोफेसर जेनसन के साथ दोस्ती करता है और यहाँ पे जो है प्रोफेसर जेनसन के साथ वो बात करता है अपना एक नया प्रोजेक्ट जो था आयरन मैन, जिससे मदद से टोनी जो है वो मौत के मुंह से भी आ सकता है और साथ में इन सबको आज़ाद भी कर सकता है। तो प्रोफेसर जेनसन जो है वो टोनी की मदद करता है एक टाइप का चेस्ट प्लेट बनाने में लोहे का, जो टोनी को जिंदा रख सके। और इसके अलावा वो एक पूरा सूट भी बनाते हैं मेटल का, और ये था आयरन मैन मार्क 1 यानी कि मॉडल 1, जिसे सबसे पहली बार बनाया गया था। पर यहाँ पे जो है उसे सूट को चार्ज करने के लिए जो है टाइम चाहता है, इसलिए प्रोफेसर जेनसन खुद की जान कुर्बान कर देते हैं और वॉन्चू और से लोग जो है प्रोफेसर जेनसन को गोली से मार डालते हैं। और टोनी अपने दोस्त की मौत की आवाज़ें सुन के टोनी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि आयरन मैन कसम खाता है कि वो उन सबसे बदला लेगा। और जहाँ टोनी अपने कवच में पहली बार चलता है तो टोनी को पता चलता है कि भाई उसका कवच बहुत ज़्यादा भारी है। और यहाँ जब वॉन्चू अपने हर बार की तरह लोगों को अपना गुलाम बना रहा है, दूसरे विलेजेस में जाते हैं और टोनी साथ एंट्री लेता है और वॉन्चू को धोने लगता है। और ये सूट इतना बेहतरीन था कि भाई वॉन्चू की जो आर्मी थी वो भी टोनी स्टार्क के सामने में मच्छर जैसे थी। और एंड में टोनी स्टार्क जो वॉन्चू और से लोगों को ख़त्म कर दे और उससे पहले वो जिन जिन लोग वॉन्चू के गुलाम थे उन सबको भी आज़ाद करता है। और अब टोनी स्टार्क जिंदा तो बढ़ गया था, पर उसे एक नई पहचान थी क्योंकि ये उसका नया जन्म था, क्योंकि अब टोनी स्टार्क के अलावा बन चुके आयरन मैन। फिर टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू नंबर 14 में जो है टोनी स्टार्क वापस अपनी उसी ज़िंदगी में आ चुका था। मतलब वही अमीर आदमी जो बहुत ज़्यादा होशियार है और हथियार बनाता रहता है मिलिट्री के लिए। और इसके अलावा टोनी स्टार्क जो है वो उसकी एक दूसरी ज़िंदगी भी बन चुकी है, जो है आयरन मैन की। और टोनी स्टार्क मूवीज़ की तरह यहाँ पे सबके सामने आई एम आयरन मैन बोलते सबके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, बल्कि वो जो है अभी जो है वो सबके सामने ऐसे दो मुखौटे पे था, एक था टोनी स्टार्क का और दूसरी बाजू हाँ टोनी स्टार्क की जगह आयरन मैन की जोर पड़ती तो वो आयरन मैन बन जाता है। और हमें तुम्हें बता दूँ कि आयरन मैन का जो चेस्ट प्लेट था उसे बार बार चार्ज करना पड़ता है ताकि वो ज़िंदा रह सके। अगर उसे चार्ज नहीं किया रोज़ तो फिर टोनी मर सकता है।
और इसके अलावा टोनी आयरन मैन बनके जो है कई जगहों पे जाके टाइम भी रोता है, और जब भी टाइम होता है तो टोनी जो है वो कोई बहाना मार के वहाँ से चला जाता है ताकि वो आयरन मैन बन सके। और टोनी ऐसा कर ही रहा होता है, तब वहाँ पे जो है टोनी की लव इंटरेस्ट थी जो यहाँ पे टोनी से यहाँ पे ये नहीं मानता उसे कि भाई टोनी आयरन मैन है, वो ये बोलता है कि आयरन मैन एक हीरो है, पर वो आज के ज़माने का है तो उसे गोल्डन रंग का होना चाहिए था, ग्रे कलर का नहीं। और टोनी इस बात को थोड़ा मन में ले लेता है, और फिर टोनी जो है अपने सूट में बहुत से चेंजेस करता है और अपने सूट को थोड़ा अपग्रेड करके उसे गोल्डन कलर का बना देता है। और एवेंजर्स के पहले इशू में जो है जहाँ लोकी पृथ्वी पर अटैक करता है, तब माइटी थॉर, इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन, एंट मैन और वास्प ये पांचों उसे हराते हैं, और तब ये पांच एक साल मिलकर बनते हैं एवेंजर्स। और हाँ, टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू नंबर 48 में जो है मिस्टर डॉल नाम का विलन आता है, जो मिस्टर डॉल टोनी को हरा देता है। पर टोनी उस टाइम रियलाइज़ करता है कि उसका सूट बहुत ज़्यादा भारी है, जो उसे बहुत बड़ी कमज़ोरी बढ़ रहा है। तो टोनी सोचता है कि भाई उसे अपने लिए नया ड्रेस बनाना चाहिए, नया आर्मर बनाना चाहिए जो उसे बहुत ज़्यादा हल्का हो और पहले से बेटर हो। टोनी यही करता है, वो बहुत मेहनत करके बाद एक नया कवच बनाता है। ये वाला कवच पहले वाले कवच के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्का था, प्लस इसे पहनना और उतारना बहुत ज़्यादा आसान था। और ये था टोनी का मार्क 2, द रेड और गोल्ड का सूट, जिसे हम मूवीज़ और कॉमिक्स में और एनिमेशन शोज में ज़्यादातर देखता है। और हाँ, इसके अलावा टोनी ने भविष्य में और भी कवच बनाए थे, जैसे मेरा फेवरेट सिल्वर सनशाइन आर्मर, गायब होने वाला स्टेल्थ सूट, समुद्र में तैरने वाला हाइड्रो सूट, हल्क से लड़ने वाला हल्क बस्टर। मेरी ज़बान थक जाएगी पर लिस्ट खत्म नहीं हुई, क्योंकि टोनी ने कॉमिक्स में इतने आर्मर्स बनाए, मतलब उसने बहुत से आर्मर्स बनाए। और हाँ दोस्तों, जैसे मैंने हल्क के 2 रूपों के ऊपर ओरिजिन बनाए थे, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं टोनी के हर एक आर्मर पे डिटेल वीडियो बना दूँ, मतलब उनकी फर्स्ट अपेयरेंस, उनकी ताकतें, उनकी कमजोरियाँ वगैरह वगैरह। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये वीडियो खत्म हो जाए तो उससे थोड़े बाद मैं मार्क 1 पे बनाऊँगा वीडियो, तो तैयार रहना। और हाँ, आगे आगे जो है एंटमैन जो यानी कि हैंड पिम जो है, वो पहला इंसान बनता है जिसने टोनी स्टार्क की आइडेंटिटी मालूम चल रही थी कि वही आयरन मैन है। और हाँ, जब कैप्टन अमेरिका टीम में भाग लिया था एवेंजर्स से, तब यहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने टोनी को ट्रेन किया था, मतलब मार्शल आर्ट्स उसे सिखाते ताकि अगर टोनी के पास कवच ना हो तब भी वो लड़ सके। और हाँ, आगे आगे टोनी स्टार्क जो है वो वंडर मैन, हॉकआई, टाइगरा और मॉर्टिन बर्न जैसे हीरोज के साथ द वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स भी बनाते हैं। और हाँ, जैसा मैं तुम्हें बोला था कि टोनी को जो है उस चेस्ट प्लेट की जरूरत पड़ती थी जिंदा रहने के लिए, पर आगे आगे इनविंसिबल आयरन मैन इशू नंबर 18 में जो है यहाँ पे एक मिंडास नाम का आदमी जो था, वो मैडम मार्स जो एक्चुअल में टोनी स्टार्क की पुरानी गर्लफ्रेंड थी, जो आगे आगे विलन बन गई थी, उसके साथ मेरे टोनी स्टार्क को किडनैप कर लेता है। और उस चीज़ का एक नकली टोनी स्टार्क या जो एक टाइप के रोबोट जैसा मान सकते हैं, वो टोनी स्टार्क की याद हो, और टोनी स्टार्क की जो है शक्ल के द्वारा दुनिया के सामने आयरन मैन बन गया था। पर जब टोनी स्टार्क वापस आता है तो टोनी स्टार्क ने पुराने वाले मॉडल 1 सूट के साथ उससे लड़ता है, और उस लड़ाई के एंड में जो है असली वाला टोनी स्टार्क, नकली टोनी स्टार्क मतलब वो जो था इम्पोस्टर, उसे ख़त्म कर देता है। पर यहाँ पे टोनी और मरने जैसी सिचुएशन में आ जाता है, और उस टाइम विजन और हैंड पे कुछ फैसला कर रहे होते हैं कि क्या टोनी मर जाएगा। और हाँ, ये सब चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पे जो है डॉक्टर जो है वो हैंड पिम की मदद से, हैंड पिम के रेजोवेनेटर की मदद से टोनी स्टार्क का जो हिस्सा, मतलब वो जो शरीर में जो हिस्सा था ना, वो चेस्ट प्लेट वाला, उस हिस्से को निकाल के जो है एक टाइप का आर्टिफिशियल टिश्यू वहाँ पे लगा देते हैं, जिसके मदद से टोनी स्टार्क का वो हिस्सा एकदम ठीक हो जाता है, और अब टोनी स्टार्क एकदम नॉर्मल इंसान जैसा बन चुका था, मतलब उसे रोज़ चेस्ट प्लेट के द्वारा जिंदा नहीं रहना पड़ा था किसी रोबोट की तरह। और रात में मैं बता दूँ कि आगे आगे जो है टोनी स्टार्क अपने सीने में एक टाइप का आर्ट क्रिएटर लग रहा था, जो आर्ट क्रिएटर तो मूवीज़ और कॉमिक्स और एनिमेटेड शोज़ में देता है हो, और ये आर्ट क्रिएटर टोनी की ज़िंदगी के साथ साथ टोनी के कवच पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम ध्यान दो तो टोनी के कई कवचों में आर्ट क्रिएटर फिट होते हैं। इसके अलावा टोनी का एक बहुत अच्छा दोस्त है जेम्स रोडी, जो मिलिट्री में काम करता है, जो टोनी का भाई जैसा है। जब टोनी कॉमिक्स में एक पर्टिकुलर आयरन मैन नहीं बन पाया था, मतलब टोनी जो है वो कॉमिक्स में आयरन मैन बनने जैसे सिचुएशन में नहीं था, तब उस कुछ टाइम के लिए जो है जेम्स रोडी जो है वो नया आयरन मैन बन गया था। पर जब टोनी वापस आया तो टोनी ने अपना मार्क 11 वॉर मशीन कवच टोनी रोडी को दे दिया, और आगे आगे रोडी कॉमिक्स में रोडी का ये कवच जो है ये आज समय के साथ साथ और ज़्यादा इवॉल्व होता रहा, मतलब इससे बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया। और इसके अलावा ये भी बहुत पावरफुल है, आगे आगे रोडी जो है वो टोनी का साथी बन गया, जिसे पूरी दुनिया वॉर मशीन के नाम से जानती है। और हाँ, टोनी की लव इंटरेस्ट की बात करें, मतलब वो एक प्ले बॉय था, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड्स तो होना तय है,
तो उसकी गर्लफ्रेंड है मैडम मास्ट, और ये जो है एक टाइप की विलन है जो टोनी स्टार्क को जो है कभी मारना चाहती है, कभी उसे बचाना चाहती है, कभी उसे प्यार करती है, कभी उसे नफरत करती है। मतलब यार ये पागल टाइप की है, कुछ समझ मान लो। इसके अलावा 2024 के इवेंट में जो है टोनी स्टार्क की शादी जो है वो एक्समैन की एमा फ्रॉस्ट के साथ भी हो गई थी, पर अफसोस ये शादी ख़त्म हो गई है। बेचारा टोनी यार कॉमिक्स में कुंवारा हो गया फिर से। इसके अलावा टोनी स्टार्क की शादी क्या ओ सॉरी गर्लफ्रेंड मतलब एक टाइप of प्यार वाला रिलेशन जो है एंटमैन की वाइफ मतलब हैंडपैम की वाइफ जेनेट वॉर्फ के साथ भी हो चुका है, पर ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। इसके अलावा 2022 या 21 की आयरन मैन कॉमिक में जो है टोनी का संबंध जो है हेलकैट नाम की हीरो के साथ भी हो चुका था, पर ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। अफसोस यार बेचारे टोनी के साथ होता क्या है। और इसके अलावा टोनी स्टार्क का आपकी मेरी सबकी ब्लैक विडो के साथ भी एक बार कॉमिक्स में चल रहा था, पर अफसोस यहाँ पे टोनी तो बस यहाँ ब्लैक विडो की खूबसूरती में फिसल गया था, और ब्लैक विडो तो भाई टोनी को बेवकूफ़ बना रही थी। बेचारा टोनी यार। इसके अलावा कॉमिक्स में टोनी स्टार्क का रिश्ता पेपर पॉट्स के साथ भी हो चुका है, और आप लोगों ने मूवीज़ देखी तो आपको मालूम था पेपर पॉट्स टोनी स्टार्क की बीवी है। तो एक्चुअल में कॉमिक्स में टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स का रिश्ता बहुत कम था, क्योंकि पेपर पॉट्स की शादी कॉमिक्स में टोनी की जगह जो है टोनी के दोस्त हैप्पी हॉगन के साथ होती है। इसके अलावा टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी शराब। हाँ, क्योंकि टोनी स्टार्क जब आयरन मैन बन गया था तो उसने शराब पीना छोड़ दिया था, पर अगर टोनी वापस से शराब पीना शुरू कर दे तो टोनी धीरे धीरे बहुत नशे में डूब जाता है और वो तबाह होने लगता है। तो उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन वो खुद ही हो जाता है कई बार, तो या तो उसे कवच या तो उसकी शराब। इसके अलावा टोनी स्टार्क मारिया स्टार्क और हावर्ड स्टार्क का बेटा एक्चुअल में है ही नहीं, राइट। उनका बेटा है आर्नो स्टार्क जो एक्चुअल में उनका सगा बेटा था, पर आर्नो स्टार्क बचपन से ही उससे एक प्रॉब्लम थी, बीमारी टाइप की, जिससे कारण उन्हें टोनी स्टार्क को अडॉप्ट करना पड़ता है। पर जब आर्नो स्टार्क ठीक होता है तो वो भी टोनी स्टार्क जैसा बहुत होशियार था और टोनी स्टार्क जैसा एक कवच बनाता है और टोनी स्टार्क पे भारी पड़ता है। और जिन्होंने 2020 या 21 की आयरन मैन कॉमिक्स पढ़ी हुई थी उन्हें मालूम होगा आर्नो स्टार्क ने एक पल के टोनी स्टार्क की जगह ले ली थी, और उसने टोनी स्टार्क को बहुत परेशान किया था, लगभग मार ही डाला था टोनी को तो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि टोनी जो है वो अपने पुराने कवच को हमेशा संभाल के रखता है कि कब जोर पड़ जाए तो वो उन्हें तोड़ता नहीं है। आप लोगों ने आयरन मैन 3 में देखा होगा कि टोनी ने अपने सारे कवच को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर कॉमिक्स में वो सारे आर्मर्स को संभालता है। हाँ, पर अगर वो कवच टूट गए तो या तो उन्हें रिपेयर करता है या तो अपग्रेड कर देता है। और टोनी के पास ऐसे और भी बहुत से पुराने कवच हैं जो सिचुएशंस में काम आते हैं। और हाँ, टोनी जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स, नेमोर, ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स जेवियर के साथ मिलके एक बार इल्यूमिनाटी नाम की टीम बन रही थी जो दुनिया से छुप के बहुत से मिशंस करती थी। इसके अलावा मार्वल की सिविल वॉर स्टोरी लाइन में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे दो अच्छे दोस्त, इन दो के बीच में झगड़ा हो जाता है और कई सुपर हीरोज के बीच में लड़ाई हो रही थी। और इसमें आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की बहुत बुरी लड़ाई हुई थी, पर मूवी से अलग ये था कि इस लड़ाई के दौरान जो है कैप्टन अमेरिका आगे के मर जाता है और टोनी जो है वो शील्ड का नया डायरेक्टर बन जाता है। यहाँ पर कुछ ही टाइम तक आगे आगे शील्ड का नया डायरेक्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न जो स्पाइडरमैन का विलन था वो बन जाता है, और फिर कैप्टन अमेरिका बन जाता है। और फिर तो यार शायद निक फ्यूरी या मारी हेल्प बन जाती, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। और हाँ, मार्वल की सिविल वॉर 2 भी है जिसमें टोनी स्टार्क की लड़ाई इस बार कैप्टन मार्वल से हुई थी। पर इस लड़ाई में कैप्टन मार्वल से लड़ते लड़ते टोनी जो है वो काइंड ऑफ मर गया था, मतलब वो मरा नहीं था, मतलब उसका शरीर काम करना बंद हो गया था पर उसका दिमाग चल रहा था। आगे थे जो है टोनी अपनी एक सक्सेसर रीरी विलियम्स जिसे सब आयरन हार्ट के नाम से जानते हैं, जो टोनी स्टार्क की जगह लेना चाहती थी। तो उस टाइम टोनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में खुद को उससे सूट में डाल दिया जो उसकी मदद करता है। और आगे आके टोनी था तो बहुत होशियार, तो उसने कॉमिक्स में जो है वो जानता था कि कभी शायद वो मर सकता है, तो टोनी ने अपनी जगह एक क्लोन रख दिया था अपना। हाँ, तो अब चिंता मत करो आयरन मैन फैंस, टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा है कॉमिक्स में, डोंट वरी। और हाँ, टोनी स्टार्क की अगर पावर्स की बात करें तो उसके पास है तो वो है तो एक नॉर्मल इंसान, उसे कमज़ोर मत आंको। बोलता है पृथ्वी के बहुत से होशियार लोग, ब्लैक पैंथर, रीड रिचर्ड्स, ब्रूस बैनर और हैंड पिम ने भी टोनी स्टार्क की तारीफ की है कि टोनी स्टार्क बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इसके अलावा टोनी स्टार्क की बात पावर्स की बात करें मतलब उसे कवच होती, तो टोनी स्टार्क बहुत अमाउंट में उड़ सकता है, बल्कि वो कई बार तो पृथ्वी के बाहर भी जाता है और वो बहुत स्पीड में भी उड़ता है और वो फाइटर प्लेन से भी ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा टोनी स्टार्क जो है अपने दोनों हाथों से एक टाइप की रिपल्सल बीम मार सकता है। वो अपने सूट की बीच वाला जो हिस्सा है उसे यूनी बीम नाम की ताकतवर बीम मारता है, पर इसमें सूट का बहुत सा पावर जाता है और ये टोनी का बहुत पावरफुल अटैक है। और हाँ, मूवीज़ वालों को तो लगता है और यही उसी पावर है, पर नहीं, कॉमिक्स में उससे और भी एबिलिटीज़ है।
जैसे सिल्वर सेंचुरियन आर्मर जो मेरा फेवरेट आता है उसमें भी बहुत से भर भर की एबिलिटीज़ है, जैसे कि गायब हो जाना, अपने हाथों से सोनिक वेव्स जैसी फ्रीक्वेंसीज फेंकना, बोलता है दूसरी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करके थर्मल बीम मार देना। हाँ, ये दूसरी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जो आयरन मैन की एबिलिटी है, जो हमें मूवीज़ में शायद ही दिखाया गया है। और हाँ, टोनी स्टार्क अपने बीच वाले हिस्से से थर्मल बीम मारता है, जो इतनी पावरफुल बीम थी जिसने कुछ जेट्स को आइसक्रीम की तरह पिघला दिया था। उसके अलावा टोनी स्टार्क जो है वो उसके आर्मर में शील्ड भी है, मतलब वो फोर्स शील्ड भी बना सकता है। इसके अलावा टोनी स्टार्क जो है वो अपनी रिपल्सर्स की नई फॉर्म, जिसे पल्स बोल्ट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये अटैक के साथ साथ बहुत सी डिफरेंट चीज़ों में भी होता है। जैसे एक बार कुछ सिविलियन से ऊपर एक गिरने वाला था, तो टोनी ने पल्स बॉट का यूज़ करके उसे बहुत आसानी से पकड़ लिया, और पल्स बॉट का इस्तेमाल करके टोनी अपने बड़े बड़े दुश्मनों को बहुत बुरी तरीके से पीट सकता है। जैसे उसने एक बार आयरन मॉन्गर के साथ भी किया था, यही नाम था शायद उसका, अगर गलत बोला तो माफ़ करना। और हाँ, टोनी अपने पल्स बॉट का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से करता था। मतलब एक बार उसने बहुत से सिविलियंस को बहुत से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना के भी बचा लिया था, जो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा टोनी स्टार्क कमज़ोर मत हटना, उसे इंसान मान के उसे कमज़ोर मत समझना, क्योंकि टोनी ने हल्क जैसे महाबली को पीटने के लिए हल्क बस्टर, थॉर जैसे बिजली के देवता को पीटने के लिए थॉर बस्टर, और सिलेस्टियल्स जिन्हें मार्वल कॉमिक्स में कई जगहों पे भगवान बोला गया है, उन भगवानों से लड़ने के लिए भी गॉड किलर बस्टर भी बना दिया है। तो तुम समझ जाओ कि टोनी के दिमाग का लोहा क्या है। और हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, कॉमिक्स में तो टोनी के पास भर भर के कवच है, ऐसे कवच जिनकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और चिंता मत करो, मैं इन कवचों पे भी एक एक वीडियो बना दूँगा। हर एक कवच का एक खुद का डिटेल वीडियो आ रहा है, तैयार है ना। और हाँ, आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आयरन मैन वर्सेस लियोनार्ड सैमसन वर्सेस वंडर मैन वर्सेस हरक्यूलिस वर्सेस नेमोर कमिंग सून डाला था मैंने। और हाँ, इन बैटल से पहले मुझे इन 5 हीरोज़ पे ओरिजिन बनाए, तो आयरन मैन का तो हो गया। तो हाँ, अब मेरे पास है वंडर मैन, हरक्यूलिस, लियोनार्ड सैमसन और नेमोर पे ओरिजिन बनानी है। और फिर जब एक बार ओरिजिन बनेगी, उप्स, तो हाँ, तो अब आयरन मैन की बात आ रही है, ओरिजिन ऑफ वंडर मैन। और फिर एक बार बाकी 3 हीरोज़ पे भी ओरिजिन बन जाए, तो फिर होगा महायुद्ध। हाँ, तो इंतज़ार कीजिएगा मेरे वीडियो का। ओके, बाय बाय।